हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो मध्य प्रदेश के जिले की 16 क्लास रहेगी। इससे पहले हम 15 क्लास तक कवर कर चुके हैं। यहाँ पे आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएंगे या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो जिला कवर करेंगे वो अशोकनगर जिला आपका रहेगा। इससे पहले हम गुना जिला को कवर कर चुके हैं। आईएमपी फैक्टर डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ, और प्रैक्टिस सेट यानी क्वेश्चन आंसर सेट भी हम लगाने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी आईएमपी होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखिएगा। और आज का जो क्वेश्चन है आपका वो है, अशोकनगर जो जिला है इसमें कौन सा मेला आयोजित होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो रेगुलर मिलते रहते हैं और काफ़ी आईएमपी चीज़ें हम यहाँ पर आपके लिए करवाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है अशोकनगर जो जिला आता है, या ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। इतना तो आप सभी को आई होप क्लियर होगा। अब देखिए, यहाँ पे अशोकनगर जो जिला है यहाँ पर ये आपका स्थित है। ये अशोकनगर है, ये गुना है, ये आपका शिवपुरी, ये ग्वालियर और ये दतिया है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ग्वालियर संभाग के सभी जिले क्लियर हो चुके होंगे। ग्वालियर जो संभाग है आपका मध्य प्रदेश का उत्तरी संभाग है, आपको पता होना चाहिए। चंबल संभाग भी उत्तरी संभाग है, और इसके जिले हैं ग्वालियर संभाग के जो कि गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया। ये जो जिले हैं इसके आपको सभी को याद होना चाहिए। ये चीज़ें काफ़ी आईएमपी है और कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट क्लियर करेंगे कि अशोकनगर एक नगर पालिका परिषद है, आपको याद होना चाहिए। और अशोकनगर जिले का जो गठन है, जो कि अशोकनगर जो जिला बना है इससे पहले ये जो है गुना जिले का हिस्सा था। यानी अशोकनगर जो जिला बना 2003 में इसको जिला बनाया गया, याद होना चाहिए आपको। और इससे पहले जो गुना जिले का हिस्सा हुआ करता था अशोकनगर। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। इतनी अभी हम 1 बाय 1 सभी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। देखिए, आप अशोकनगर का मैप देख सकते हैं। अशोकनगर, मुगावली, इसरगढ़ और यहाँ पे आपका जो है चंदेरी, ये जो सभी आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, अशोकनगर के अंतर्गत। अशोकनगर अपनी अनाज मंडी और सरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। यानी अनाज की मंडी है यहाँ पर, आपको याद होना चाहिए। अशोकनगर में जो है अनाज की मंडी है, और यहाँ पर सरबती जो गेहूं है ये प्रसिद्ध है अशोकनगर के। तो पूछा जाए सरबती गेहूं किस जिले के प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ये अशोकनगर करेक्ट आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, निकटतम शहर गुना 45 किलोमीटर की दूरी पर है अशोकनगर से। अशोकनगर को पहले पछार के नाम से जाना जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए, पछार के नाम से इसको जाना जाता है। पूछ लीजिएगा अशोकनगर जिले को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पछार करेक्ट आपका होने वाला है। इसको आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, पछार आपका सही आंसर यहाँ से है। और ये जो नगर है चंदेरी सिल्क साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अशोकनगर का जो चंदेरी है ये आपका सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको पहले से क्लियर होगी चीज़ें। अब देखिए, आगे बात करें तो अशोकनगर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है, आप सभी को क्लियर कर चुके हैं। और सिंध और बेतवा नदियों के बीच में है। देखिए, यहाँ पर मुख्यतः 3 नदियाँ बहती है, पार्वती, बेतवा और सिंध। तो याद होना चाहिए आपको, यहाँ पे सिंध और बेतवा के बीच में है अशोकनगर। और ये जो है मालवा पठार के उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है। हालांकि इस जिले का मुख्य भाग जो है बुंदेलखंड पठार में स्थित है। तो बुंदेलखंड पठार में आता है इसका मुख्य भाग, बट यहाँ पर ये उत्तरी जिला माना जाता है। और जिले का पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं अच्छी तरह से नदियों से परिभाषित यहाँ पर हैं। बेतवा पूर्वी सीमा के साथ बहती है, जो इसे सागर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से अलग करती हैं। तो बेतवा के बारे में ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। बात करेंगे, सिंध जो है पश्चिमी सीमा पर बहने वाली मुख्य नदी है। अशोकनगर का एक हिस्सा चंदेरी अपने ब्रोकेड और मुस्लिनों के लिए प्रसिद्ध है, और खासकर अपनी हाथों से बने चंद्रियों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। अशोकनगर पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा बिना रेलवे खंड पर स्थित है। और अशोकनगर जिले के पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमा तक उत्तर प्रदेश के ललितपुर से करीब 87 किलोमीटर दूर यहाँ पर है। अशोकनगर राज्य की राजधानी जो है, अशोकनगर जो है ये राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर है, और इंदौर से 360 किलोमीटर, वहीं ग्वालियर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर यह है। क्लियर है चीज़ें। ये फैक्ट आपको नहीं पूछे जाएंगे, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, याद इनको आप रख सकते हैं। अब देखिए, ये जो क्षेत्र है आपका, ये ग्वालियर रियासत के ईसागढ़ जिले के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। तो याद होना चाहिए आपका, जो अशोकनगर जो क्षेत्र है ग्वालियर रियासत के ईसागढ़ जिले के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन जीतने के बाद सम्राट अशोक ने लौटते हुए यहाँ की पचार भूमि पर राज गुजारी थी, इसलिए इसका जो नाम पड़ा है वो अशोकनगर पड़ा है।
देखिए सम्राट जो अशोक थे, इनके नाम पर इसका जो नाम पड़ा है अशोकनगर पड़ा है। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो है आप अशोकनगर को जो नाम पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है, तो सम्राट अशोक के नाम पर इसका नाम पड़ा है। चीजें क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट आता है, दक्षिण में अशोकनगर से लगभग 35 किलोमीटर दूर पर प्रसिद्ध करीला माता का जो है मंदिर है। ये आप देख सकते हैं करीला माता का मंदिर है, जो कि यहाँ पर अशोकनगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो है भगवान राम और सीता माता के पुत्र लवकुश का जन्म स्थान है। तो जो लवकुश थे इनका जन्म स्थान है यहाँ पर करीला में। तो यहाँ पर हर साल मेला भी आयोजित होता है। देखिए हर साल जो है रंग पंचमी पर एक विशाल मेला का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें राय डांस बेदी महिला द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो बेनी जो महिला होती है उनके द्वारा राय नृत्य किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। काफ़ी फेमस है ये राय नृत्य, इसको आप जरूर से याद रखिएगा, कोई से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और टूमन एक मशहूर ऐतिहासिक तीर्थ यात्री केंद्र है जो त्रिवेणी में स्थित है, और जिसे माता विंध्यवासिनी मंदिर के लिए भी जाना जाता है। अशोकनगर जिले में धार्मिक महत्व के कई और जो कि अधिक स्थान देखने को यहाँ पर मिलते हैं, उनको भी हम आगे कवर करने वाले हैं। देखिए अब बात करेंगे हम चंदेरी साड़ियों के बारे में। काफ़ी आईएमपी है ये, और हर एग्जाम में आपकी जो कि देखने को मिलती है। देखिए चंदेरी अशोकनगर जिले की तहसील है, और यहाँ प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पर्यटन महल है। इसके साथ में चंदेरी के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है वो हस्तकला है। चंदेरी साड़ियाँ दुनिया भर में प्रसिद्ध है, आपको पता ही है। और इन्हें कपास और रेशम द्वारा जो कि खटका के लिए हाथ जो है मिलाया जाता है। और साड़ियाँ तैयार करने के लिए खटका एक स्वनिर्मित जो है मशीन है, स्वनिर्मित मशीन यहाँ पे है खटका जिसका नाम है, याद रखिएगा, जिससे साड़ियाँ जो है तैयार की जाती हैं। अशोकनगर जिले में एक अन्य प्रसिद्ध स्थान श्री आनंदपुर है, जो श्री अद्वैत परमहंस संप्रदाय का विश्व मुख्यालय भी है। और विश्व भर से चेलों ने वैशाखी और गुरु पूर्णिमा यानी पूर्णिमा के 2 बार वर्ष में आनंदपुर के गुरुओं से आशीर्वाद लेने पर यहाँ पर आते हैं, यहाँ की यात्रा करते हैं। कदवेय जिले का एक छोटा सा गांव, प्राचीन शिव मंदिर भी है, गढ़ी और माता मंदिर के लिए भी ये चीज़ें जो है प्रसिद्ध है। चंदेरी जो किला है शहर से ऊपर 71 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और मुख्य रूप से चंदेरी में मुस्लिम शासकों द्वारा दुर्ग की दीवारों का निर्माण भी करवाया गया था। तो ये मुस्लिम शासकों के द्वारा करवाया गया था, चंदेरी के दुर्ग की जो दीवारों हैं इनका निर्माण करवाया गया था। और किले का मुख्य दृष्टिकोण 3 दरवाजों की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जिनमें से सबसे ऊपर हवा पौंड निम्नतम जो है और निम्नतम के रूप में माना जाता है, और जिसे खूनी दरवाजा कहा जाता है। यह रक्त के द्वार कहा जाता है। तो खूनी दरवाजा आप बोल सकते हैं, रक्त द्वार जो है ये चंदेरी के किले में ही आपको देखने को मिलते हैं। अजीब नाम इस तथ्य से लिया गया है कि अपराधियों को इस बिंदु पर ऊपरी बंगले जो है इनसे फेंकने के द्वारा मार डाला गया था, और इस प्रकार उनके शरीर से पैरों तक पर टुकड़े डाल दिया गया था। किलों के भीतर बंडेला चिप्स द्वारा निर्मित 2 जो कि बर्बाद इमारतियों हेवा और नौखंडा महल भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ में किले का सबसे सुंदर स्थान उत्तरी रिज एक आराम घर है, जहाँ से देश के नीचे के शहर को जो है आकर्षक दृश्य जो है प्राप्ति जो है होते हैं। चंदेरी फोर्ट के बारे में कवर कर लेते हैं। देखिए दक्षिण की ओर से किले के लिए पहाड़ी की ओर से बने कट्टी घट्टी नामक एक जो है उत्सुक प्रवेश द्वार यहाँ पर है। यह जो है 59 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और चट्टान के अपने हिस्से के बीच 24.6 मीटर ऊंचा भी है, और एक गेट के आकार में देखा गया है, और जिसमें एक बिंदु वाला कमान है जो लपटों के टावरों से घूमता है। तो लपटों के टावरों से घूमता है, ये आपका फोर्ट है। अगला जो फैक्ट आता है वो चंदेरी के कोसक महल से है। चंदेरी में कोसक महल जो है यहाँ पर चंदेरी में ही आपको याद होना चाहिए। इनको तावरी ई फरिश्ता में जाना जाता है, याद रखिएगा, और यह उनमें दर्ज किया गया है। अब देखिए मालवा के महाराज जो कि महमूद शाह खिलजी चंदेरी से गुजर रहे थे, उन्होंने 7 मंजिला महल का निर्माण कराने का आदेश भी दिया था। कोसक महल इस आदेश का नतीजा है। तो ये आदेश दिया था महमूद शाह खिलजी ने, जो कि चंदेरी से गुजर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए, कुछ भव्यता का भव्य भवन है, हालांकि एक आधा बर्बाद स्थिति में खड़ा है। शहर के दक्षिण पूर्व उत्तर में क्रमशः रामनगर, पंचम नगर और सिंधपुर में सुव्यवस्थित महल भी है। सभी जो है 18वीं शताब्दी में चंदेरी के बुंदेला चीफों द्वारा निर्मित किए गए थे। तो 18वीं शताब्दी में ये जो है निर्मित कराए गए थे। ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा। और माँ विंध्यवासिनी मंदिर अति प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, जो कि अशोकनगर जिले से दक्षिण दिशा की ओर तुमेन तुमवन
में स्थित है। और यहाँ खुदाई में प्राचीन मूर्तियाँ निकली जो कि रहती है, और यहाँ पर राजा मोरध्वज की राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो तुमेन जो है ये राजा मोरध्वज की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ कई प्राचीन दार्शनिक स्थलों में बलराम मंदिर, हजारमुखी महादेव मंदिर, त्रिवेणी संगम, बौद्ध प्रतिमाएं, लाखा बंजारा वाखार गुफाएं, माँ पहाड़ा वाले मंदिर आदि कई जो है धार्मिक स्थल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब प्रमुख व्यक्ति यहाँ पे हुए इनके बारे में कवर कर लेते हैं। देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी आप सभी जानते हैं, गिरजा कुमार माथुर, श्री कृष्ण सरल, इन सभी को आयुब को आप सभी जानते हैं। और ये जो हुए यहाँ अशोकनगर से ही संबंध जो है इनका रहा है। तो चीज़ें क्लियर होंगी, गणेश शंकर विद्यार्थी, गिरजा कुमार माथुर और श्री कृष्ण सरल। आगे बात करेंगे पर्यटन स्थल के बारे में। देखिए चंदेरी का किला यहाँ पर है, कोचक महल, आनंदपुर साहिब जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ में चंदल मठ यहाँ पर है, आदित्यनाथ जैन मंदिर है, भगवान शांतिनाथ जैन मंदिर है, और चंदेरी चंद्र प्रभु जैन मंदिर आदि जो है पर्यटन स्थल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं अशोकनगर में। IMP फैक्ट कवर कर लेते हैं। देखिए एक नज़र हम आपको थोड़ी सी और चीज़ें हम कवर करवा देते हैं जो यहाँ पे मेंशन हमने नहीं की है। देखिए यहाँ पे कदवाया गांव जो है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ 11वीं 12वीं सदी में एक जो है का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे कच्छप घाट मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। और ये जो बनवाया था ग्वालियर वंश ने बनवाया था। चंदल मठ जहाँ सेव जो है संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये भी आपका कदवाया गाँव में है। देखिए चंदेरी जो है साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और चंदेरी को एक बात और आप याद रखिएगा, देखिए गुना को जो है मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये हम गुना वाले में कवर कर चुके हैं। बट ये जो अशोकनगर जो आता है ये पहले गुना के अंतर्गत आता था, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्ट हुआ करता था मालवा के प्रवेश द्वार का। तो इसको भी कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिले जहाँ पे गुना ना हो तो यही आपका करेक्ट आंसर उस परिस्थिति में आपका होगा। यानी क्वेश्चन में अगर आपको गुना नहीं दिखेगा मालवा का प्रवेश द्वार में तो आपको अशोकनगर ही लगाना है। तो थोड़े से चांसेस इसके भी बनते हैं, ये आप जरूर से याद रखिएगा थोड़ी सी बात है, क्योंकि हम आपको स्पेशली इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। गुना अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको अशोकनगर लगाना है। क्लियर है। आगे बात करेंगे करीला के बारे में। देखिए करीला भी प्रसिद्ध स्थान यहाँ का रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है लव और कुश इनका जन्म स्थान है। तो सीता जी का स्थान है, यहाँ पर मसूर मेला लगता है, रायनत्य यहाँ पर होता है और इसीलिए प्रसिद्ध है। क्लियर चीज़ है। आनंदपुर साहिब काफ़ी IMP है। ईसागढ़ तहसील जो है यहाँ पर ये धार्मिक स्थल रहा है, और यहाँ के संस्थापक जो रहे वो महाराज परमहंस दयाल जी रहे हैं। अब इसकी जो स्थापना हुई थी 1939 में हुई थी। क्लियर चीज़ें बिल्कुल। अब देखिए एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाने लगी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है जो कि खुला जो जेल है शिविर है इसके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ये कहाँ पर है, ये आपका मुंगावली में यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश का पहला खुला जेल शिविर है, नवजीवन जिसका नाम है। तो ये कहाँ पर है, मुंगावली में, ये आप याद रखिएगा। और देखिए अशोकनगर का जो जिला मुख्यालय ये भी आपका मुंगावली में है। तो जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए अशोकनगर जो जिला मुख्यालय अशोकनगर में है, बट यहाँ पर अगर बात की जाए मुंगावली की तो मुंगावली जो है एक तहसील मुख्यालय भी है। तो तहसील मुख्यालय क्या है, मुंगावली है, और जिला मुख्यालय आपका अशोकनगर ही है। क्लियर है चीज़ें बिल्कुल। अब थोड़ी सी और चीज़ें अगर हम कवर करें, देखिए यहाँ पर कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, तो पारथी जनजाति जो है सर्वाधिक देखने को यहाँ पे मिलती है। तुमेन में विंध्यवासिनी का मंदिर है। क्लियर चीज़ें। और चंदेरी का जो किला बनवाया था वो आपका प्रतिहार शासक थे कीर्तिपाल, इनके द्वारा बनाया गया था। अब ये चीज़ें आप याद रखिएगा, थोड़ी सी हमने आपको वैसे ही बता दी है, बाकी हम रिवाइज इनको कर लेते हैं एक बार और, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम बाकी भी कवर करने वाले हैं। देखिए अशोकनगर एक नगर पालिका परिषद है। अशोकनगर जिले के गठन से पहले यह गुना जिले का हिस्सा था, जो कि हम कवर कर चुके हैं। अशोकनगर का जो गठन है 2003 में गुना जिले को विभाजित कर किया गया है। अशोकनगर सिंध और बेतवा नदियों के बीच मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। और देखिए अशोकनगर का जो गठन हुआ है 2003 में हुआ है, ये 15 अगस्त 2003 को इसका गठन हुआ है, यानी इसको गुना से अलग कर दिया गया है। क्लियर है। और इस जिले का मुख्य भाग जो है बुंदेलखंड पठार में स्थित है। अशोकनगर से लगभग 35 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध करीला माता का मंदिर है, जो भगवान राम और सीता माता के पुत्र लवकुश का जन्म स्थान भी है। और यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है, यानी एक साल में 2 बार यहाँ पर मेले लगते हैं। एक तो आपका रंग पंचमी को लगता है, जो कि हम क्लियर कर चुके हैं। चंदेरी के किले में जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा है। क्या क्या चीज़ें चंदेरी के किले में, जौहर कुंड यहाँ पर है, हवा महल है यहाँ पर, इसके साथ में नौखंडा महल है और खूनी दरवाजा भी यहाँ पर है। तो 4 चीज़ें आपको देखने को मिलती है चंदेरी के किले में। चंदेरी का किले का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण करवाया था वो
किसने करवाया था, आप सभी को अभी क्लियर किया है हमने, प्रतिहार शासक थे कीर्तिपाल, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। चंदेरी के कोसक महल को तावरी फरिश्ता के नाम से जाना जाता है। तो चंदेरी के कोसक महल जो है ये चंदेरी में पूछा जाएगा, तावरी फरिश्ता के नाम से इसको जाना जाता है। त्रिकाल 24 जो जैन तीर्थ स्थल है ये जो है पूरे भारत में जाना जाता है और ये आपका अशोकनगर में ही है। ईसागढ़ में आनंदपुर धार्मिक स्थल है और इसकी स्थापना महाराज परमहंस दयाल जी ने 1939 ईस्वी में की थी। क्लियर है, इतना तो आई होप का आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और यह अशोकनगर जिले के दक्षिण दिशा की ओर तुमेन तुमवन में स्थित है। कदवाया गांव में प्राचीन शिव मंदिर भी है। गढ़ी और बिजासन माता मंदिर के लिए भी ये प्रसिद्ध है कदवाया गांव। श्री आनंदपुर साहिब एक शानदार धार्मिक स्थान है। जिला मुख्यालय अशोकनगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर इसारगढ़ जो तहसील का ये हिस्सा है। अशोकनगर में शिव संप्रदाय का चंदेल मठ भी है। तो देखिए सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, बाकी थोड़ी सी और चीज़ें बची, 5 पॉइंट और हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। देखिए चंदेरी जो है साड़ी को पेटेंट कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य है। तो ये याद रखिए काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर पहला यहाँ पर दिख गया तो आईएमपी अपने आप में हो जाता है। तो चंदेरी जो है साड़ी को पेटेंट कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य है। अशोकनगर जिले का चंदेरी शहर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, होने के साथ साथ अपने मखमल जो है उद्योग इसके लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए अशोकनगर जो है साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, उसके साथ साथ ये मखमल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल जो है यह मुंगावली में है, जिसका नाम है नवजीवन, और ये मध्य प्रदेश की पहली खुला जेल शिविर है नवजीवन जिसका नाम है। चंदेरी के किले का निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने करवाया था और ये 11वीं सदी में करवाया था। 11वीं सदी में इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। अशोकनगर की जो जलवायु है यहाँ पर उष्ण कटिबंधी यहाँ पर इसकी जलवायु है और ग्रीष्म काल में तापमान जो है 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में इसका जो तापमान रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही टिका रहता है। क्लियर है चीज़ें। अब देखिए थोड़ी सी और चीज़ें हम आपको क्लियर कर देते हैं जो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर एक स्थान है धूमाने जो है यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल है, ये आप याद रखिएगा। चंदेरी साड़ी किले के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको क्लियर कर चुका है। और चंदेरी का जो अंतिम बुंदेला शासक राजा मर्दन सिंह था, इन्होंने 1857 में भाग लिया था, तो ये यहीं से थे, आपको ये याद होना चाहिए। इसके साथ में यहाँ पर देखिए अशोक के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ये तो आपको पता है। और यह शिशुपाल के चेदी राज्य में था, तो शिशुपाल जो थे इनके चेदी राज्य में ये था अशोकनगर। क्लियर है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। बाकी अब टेस्ट लेने की बात हुई तो हम फटाफट इनको भी आपको रिवाइज करवा देते हैं। प्रैक्टिस सेट हम देख लेते हैं, जिनका आंसर आपको बताना है फिर हम आपको बताएंगे। तो देखिए अशोकनगर जो जिला है कब बना, ये आपको क्लिक करना है, जल्दी से क्लिक करिएगा। आपको यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम मिलता है, जल्दी से क्लिक करिएगा अपने माइंड में और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट आप करिएगा। तो अशोकनगर जिला कब बना, ये बना 2003 में, 15 अगस्त 2003 में इसका जो है अलग किया गया गुना जिले से। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, यह सही आंसर आपका यहाँ पे होगा। करीला में वर्ष में कितनी बार मेला लगता है, जल्दी से बताइएगा, 3 सेकंड आपको यहाँ पे मिलते हैं। देखिए करीला जो है इसमें वर्ष में कितनी बार मेला लगता है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 बार। 2 बार मेला आयोजित होता है यहाँ पर करीला में। और करीला जो है भगवान राम के पुत्र और माता सीता के पुत्र लवकुश की जन्मभूमि है, आपको याद होना चाहिए। तो वर्ष में 2 बार यहाँ पे मेले आयोजित होते हैं। और यहाँ का प्रमुख जो नृत्य है वो राय नृत्य है, जो कि बेनी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये भी आप क्लियर करिएगा। अशोकनगर जिले का चंदेरी शहर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध होने के साथ साथ और किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। काफी आईएमपी क्वेश्चन है, अभी हम कवर कर चुके हैं, जल्दी से क्लिक करिएगा, 3 सेकंड आपको यहाँ पे मिलते हैं। बिल्कुल सही जवाब होगा इसका मखमल। मखमल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, उसके साथ साथ मखमल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आपका होगा। अगला क्वेश्चन आता है चंदेरी के किले का जो निर्माण है किसने करवाया था। काफी आईएमपी क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चंदेरी के जो किले हैं इनका निर्माण करवाया है, आपको 3 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही आंसर आपका क्या होगा, देखिए सही जवाब होगा आपका प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल के द्वारा करवाया गया चंदेरी के किले का निर्माण। तो सी ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है चंदेरी के किले में यहाँ पर रिक्त स्थान आपको दे रखा है और चंदेरी के किले में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है। 3 सेकंड का समय आपको मिलता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका राइट आंसर आप हमें करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका राइट आंसर आपको नहीं बताने वाले हैं।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।